नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 2C। ठीक है, ये एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन तथ्य मतलब कितनी बार में ये वहां तक पहुंच रहा है अपनी मंजिल तक, समझ रहे हो ना। 0 से ये 12 तक जाता है, कितने टुकड़ों में जा रहा है वही हमें लिखना है। ठीक है, विभाजन तथ्य कितनी जगह पर इसे विभाजित कर रहा है ये संख्या रेखा को। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी किताब में देख पा रहे होंगे, मैं यहीं पर सोल्यूशन इसका लिखे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप 0 से 2 के बीच में देख रहे हैं एक बार, ठीक है, 2 से 4 दूसरी बार, 4 से 6 के बीच में तीसरी बार, 6 से 8 के बीच में चौथी बार, और 8 से 10 के बीच में पांचवी बार, और 10 से 12 के बीच में छठी बार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विभाजन तथ्य यहाँ पर कुल कितने हैं, 6 हैं। वैसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 6, लेकिन आप देखिए 0 से 12 के बीच में जा रहे हैं तो 12 बटे कितने टुकड़ों में बांट रहा है, 2 के टुकड़ों में, तो 12 बटे 6 हो जाएगा या 12 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो आप इस तरह से सिंपली इसका आंसर दे सकते थे या फिर डायरेक्ट इसको देखकर आप अपना आंसर लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिया गया 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। आपको संगत गुणात्मक तथ्य लिखने हैं। क्या संगत, ये दूसरा क्वेश्चन है। संगत गुणात्मक तथ्य लिखने का क्या होता है संगत गुणात्मक तथ्य, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और वही एग्जाम्पल लूंगा जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर दिया गया है 21 भाग 3 बराबर 7 और यहाँ पर इसे उल्लेखित किया गया है। देखिए ये यहाँ पर भाग में है 3, ये 21 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 भाग में है तो पक्षांतर करने पर यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। यही आपको इसमें इस तरह से पहला एग्जाम्पल बताया गया है और दूसरे एग्जाम्पल्स आपको करने कैसे करेंगे, सिंपली इसी तरीके से करेंगे। जैसे 56 भाग 8 ये दिया गया है पहला आपका बराबर 7। अभी मैंने बताया 3 यहाँ पर भाग में था तो पक्षांतर करने पर ये गुणे में आ गया। ठीक उसी तरीके से ये 56 इधर ही रहेगा, 8 यहाँ पर भाग में है तो पक्षांतर करेंगे किस में होगा, गुणे में होगा, तो 7 गुणे 8 आप लिख सकते हो या फिर इसे 8 गुणे 7 भी आप लिख सकते हो। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्रम विनिमय नियम, है ना, तो आप आगे पीछे गुणे में लिख सकते हो जिसे क्रम विनिमय का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है आपका 66 भाग 11 बराबर 6। सिंपली उसी प्रोसेस से करेंगे। 11 यहाँ पर भाग में है तो पक्षांतर करने में गुणे में हो जाएगा, तो 11 गुणे 6 हम इसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे 6 गुणे 11 भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पक्षांतर करने के नियम नहीं पता है तो वो मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि ये आपके भविष्य में भी काम आए। ठीक है, पक्षांतर करने के नियम आप यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके आगे बहुत ही काम आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इधर भाग में है तो उधर ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, इधर गुणे में है तो पक्षांतर करने पर वो भाग में चला जाएगा, और इधर अगर ये प्लस में है तो उधर ये माइनस में चला जाएगा, और अगर इधर ये माइनस में है तो उधर ये प्लस में हो जाएगा। ये आपको पक्षांतर करने के नियम कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हो। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर 3 भाग 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए x कोई संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये 3 देखिए भाग में कौन है, 2 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो बराबर 2 गुणे x हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से ये होगा। ये गुणे में है, मान लीजिए यहाँ पर 3 गुणे 2 दिया गया और इधर x दिया गया, तो आप देख पा रहे होंगे 3 उधर 2 गुणे में इसके साथ तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर +3 दिया गया है और इधर सिर्फ और सिर्फ x दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 देखिए यहाँ पर प्लस का है, कोई भी चिन्ह नहीं होता तो आगे प्लस का होता है, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 3, और इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि ये 3 उधर चला गया। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद मान लीजिए इधर ये माइनस का 3 दिया गया है, ये लास्ट वाला देख रहे हैं हम, माइनस का 3 इधर दिया गया, उधर x दिया गया है,
ये -3 पक्षांतर करेंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो x + 3 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ये पक्षांतर के नियमों का हमें पालन करना होता है और इस तरह से हम पक्षांतर करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये पक्षांतर करने के नियम नहीं समझ में आए तो आप इसे स्क्रॉल कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक ये आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपको भविष्य में इनका उपयोग करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तीसरा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसकी संख्या एक 17 है, 13 दी गई है, 13। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, चलिए फिर से, ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 117 को दो संख्याओं में आपको विभक्त करना है। ठीक है, गुणे के रूप में, वो भी यहाँ पर एक संख्या 13 दी गई है। मान लीजिए हमने वो संख्या मान ली a। ठीक है, देखिए 117 को 2 के गुणा के रूप में लिखना है। मान लीजिए यहाँ 13 ये पहली संख्या दी गई है, मान लिया यहाँ पर a दूसरी संख्या होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इधर अगर गुणे में है तो उधर वो भाग में चला जाता है, तो ये 13 गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो a बराबर 117/13 लिख सकते हैं इसे कि नहीं। और 13 कम 13, 13 नमा 117, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। नहीं समझ में आया, फिर से समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 दी गई है। ठीक है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो 13 नमा, आप जैसा पहाड़ा अगर आपको आता है तो 13 नमा 117 होता है, तो डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो। या फिर नहीं आ रहा तो देखिए आपको पहले से ही दिया गया है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, और वहाँ पर पहली संख्या दी गई है 13 और दूसरी संख्या हमने मान ली a होगी, तो यहाँ पर ये गुणे में तो भाग में चला जाएगा, तो 117/13 होगा, तो 13 नमा कितना होता है 117, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। यही आपको निकालना था, है ना, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चंस क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल संभव है, और इसका आंसर क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कह रहा है, क्या कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल संभव है, और वो संख्या है 1। मान लीजिए हम 1 को स्वयं से भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। और कह रहा है कि वह कोई पूर्ण संख्या संभव है, और एक पूर्ण संख्या भी है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए ऐसे लाइफ टाइम। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ।